हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे का नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला है, जो रेलवे में मार्क्स नॉर्मलाइज होते हैं, क्या उसमें एक्यूरेसी का कोई फ़र्क पड़ता है? क्या उसमें निगेटिव जो आप करते हैं क्वेश्चन, उनका कोई फ़र्क पड़ता है? दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का अभी रिजल्ट आया है, उसमें कितने % कट ऑफ गया है, क्या उससे हमको एनटीपीसी में जो है ट्रेंड पता चलेगा। और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में कितना अगर आपका सेफ स्कोर है, आ रहा है आपके हिसाब से, तो आपको CVT2 की तैयारी करनी चाहिए बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फॉर्मूला होता है रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का। स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, आप देखिए। इसमें कहीं भी एक्यूरेसी का कोई भी जिक्र नहीं है, मतलब कि इसमें एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं करती है। पूरा फॉर्मूला मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप जाके वहाँ से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो 1-2 मिनट की बना के आपको समझा दूंगा। उसमें एक्यूरेसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ जो लोग इस बहकावे में आ रहे हैं कि उसमें एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है, तो भाई एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं, जो आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया है उसमें कितनी कट ऑफ गई, कितना % गया, क्योंकि उसका भी पेपर सुनने में आया था अच्छा है पेपर, और उसमें भी जीएस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया था। तो आपने देखा कि इसमें 120 मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था, लेकिन जो इन्होंने कट ऑफ बनाई है वो आउट ऑफ 100 बनाई है। मतलब उसको 100 के पैमाने पे, जो आपका 120 में जितने % मार्क्स थे उतने ही 100 में मार्क्स करके उन्होंने बनाया है। तो जो कट ऑफ गई है यूआर की, वो लगभग 6.8267, मतलब इसको अगर आउट ऑफ 120 देखें तो ये 92.18 गई है, और अगर परसेंटेज में देखें तो 76-77% के करीब गई है। मतलब कि 100 में आपको 76% तो कट ऑफ गई है यहाँ पे, जबकि इसमें भी 10 गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया है। तो देखो, मैं एक सिंपल सी बात करते हैं। अब इसको देख के हम आरआरबी एनटीपीसी की तरफ अगर चलें, तो आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखो भाई, मैथ रीजनिंग के 60 सवाल आ रहे हैं, उसमें से अगर हम औसत 55 लेके चले, और हम टफ शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टफ वालों का ज़्यादा नॉर्मलाइज होगा, लेकिन जो थोड़ी सी इजी शिफ्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन किए जा सकते हैं जीएस जीके में, तो अगर 55 और 15 आप जोड़ेंगे तो 70 नंबर रॉ मार्क्स तो ऐसे बन रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई 60 पे ही होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 65 से 75 के बीच मार्क्स आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, 65 से 75 के बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आपको CVT2 की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं 100% नहीं कह रहा हूं कि इतना ही जाएगा, लेकिन एक बात आप समझ लो, CVT2 की तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। जीएस वही पढ़ना है, मैथ्स वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है, बस आपको अपना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई कर देना है। तो आप उसकी तैयारी करो। जब होगा, अभी पहले आंसर की आएगी, आपके मार्क्स पता चलेंगे। अभी किसी के 80 आ रहे होंगे, उसके मार्क्स आंसर की के बाद पता चलेगा 65 ही हैं। तो बहुत कुछ चेंज होता है। आप अभी चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से, कैलकुलेशन करिए। मैथ्स में जो भी आपने गलतियां की हैं अभी एनटीपीसी एग्जाम में, उसको देखिए कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मेरा वीक रह गया, क्या मैं 100% दे के आया हूँ एग्जाम में। वो सब चीज़ें अपना देखिए और तैयारी करिए। और उसके साथ साथ मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम उम्मीदन जुलाई में होगा। उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कट ऑफ का चलिए जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।